श्री गणेशाय नमः। अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। मुनिश्रेष्ठ, जब यह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ की कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुदमन भगवान श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से ताड़का अधिक बलशाली हो गई है वो बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है, सबला हो गई है। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताड़का था। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं ही दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्बपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी रूप में दे दिया। कुछ काल के बाद उस यक्षिणी ताड़का ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त मुनि के शाप से राक्षस हो गया। श्री राम अगस्त ने ही शाप देकर ताड़का पति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताड़का पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। वह कुपित हो मुनि की ओर खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आते देख भगवान अगस्त मुनि ने मारी से कहा, तू देव योनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। फिर अत्यंत अमर्ष में भरी हुई ऋषि ने ताड़का को भी शाप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। इस प्रकार शाप मिलने के कारण ताड़का का अमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। रघुनंदन, तुम गौ और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारणी यक्षिणी का वध कर डालो। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताड़का को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़ी, तुझे उसे से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म है। ककुस्त कुल नंदन ताड़का महापापनी है, उसमें धर्म का लीश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंत्रा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि के उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवन, अयोध्या में मेरे पिता महामना राजा दशरथ ने अन्य गुरुजनों के भी
मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से, पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र जी की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताड़कावध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। गौ ब्राह्मणता समूची देश का हित करने के लिए मैं आप जैसी अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से ताड़का वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताड़का भी उस टंकार घोष से पहले तो हिम कर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनकर वह राशि क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोष पूर्वक दौड़ी। उसकी शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राशि की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से वीर पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काट कर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अतः इसके हाथ पैर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताड़का वहां पहुंची और एक बाह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताड़का ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगा। यह देखकर रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठी। रघुवीर ने अभी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे शायकों से काट डाली। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताड़का उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट दिए, परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मुंह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गांधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ ही। यह बड़ी पापनी और दुराचारणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठी, इसके पहले इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता ही, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाती हैं। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सौर से अवरुद्ध कर दिया। उनकी बाण समूह से गिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई भगवान श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसके चलाए हुए इंद्र की वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताड़का पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुनि कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब
रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। ब्रह्मन प्रजापति त्रिशाश्वती अस्त्रधारी रूपधारी पुत्रों को जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है श्री राम को समर्पित कीजिए। विप्रवर ये आपकी अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपकी अनुसरण सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रस्ताव पूर्वक आकाश मार्ग से चली गई। तत्पश्चात संध्या हो गई। तदनंतर ताड़कावध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने भगवान श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही। शुभ दर्शन राम, आज की रात में तुम लोग यहीं निवास करो, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने ताड़का वन में रहकर वह रात्रि बड़ी सुख से व्यतीत की। उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या ताड़का का वध करके भगवान श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गई। उन्होंने प्रातः काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताड़का वन में निवास किया। श्री राम जय राम जय जय राम। ताड़का वन में वह रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले, महायशस्वी राजकुमार तुम्हारा कल्याण हो। ताड़का वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार की अस्त्र दे रहा हूँ। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को चाहे वे देवता असुर गंधर्व अथवा नागी क्यों न हो रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पा जाओगी। रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। वीर मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र दूंगा। नरश्रेष्ठ राघव इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशील नामक अस्त्र भी दूंगा। महाभाव साथ ही तुम्हें ऐशिकास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूँ। काकुस्थ कुलभूषण इनके सिवा दो अत्यंत उज्ज्वल और सुंदर गदाएं जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह राजकुमार राम धर्मपाश, कालपाश और वरुण पाश भी बड़ी उत्तम अस्त्र हैं, इन्हें भी आज तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन सूखी और गीली दो प्रकार की अशनी तथा पिनाक एवं नारायण अस्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। अग्नि का प्रिय आग्नेय अस्त्र दो शिखरास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध ही तुम्हें अर्पण करता हूँ। अनग अस्त्रों में प्रधान जो वायव्यस्त्र ही वह भी तुम्हें दे रहा हूँ। काकुस्थ कुलभूषण राघव हयशिला नामक अस्त्र, क्रौंच अस्त्र तथा दो शक्तियों को भी तुम्हें देता हूँ। कंकाल, घूर, मूषल, कपाल तथा किंकरी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं तुम्हें दे रहा हूँ। महाबाहु राजकुमार नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड्ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन तथा सौम्यास्त्र भी देता हूँ। महायशस्वी पुरुष सिंह राजकुमार वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र, मादन गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी मुझसे ग्रहण करो। नरश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम तामस महाबली सौम्य संवर्त दुर्जयी मौसल सत्य और माया मैं उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेज प्रभ नामक अस्त्र जो शत्रुओं की तेज का नाश करने वाला ही तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भगत देवता का भी भयंकर अस्त्र था, मनु का सीतेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। महाबाहु राजकुमार श्री राम ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाली महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं, तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गई और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उन सबको विप्रवर विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्पित कर दिया।
बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ज्यों ही जब आरंभ किया, त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्या स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गई और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगी, परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने को तैयार रहेंगे। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों की इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। तदनंतर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न चित्त होकर महामुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र जी बोले, भगवान आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। काकुस्थ कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महा तपस्वी, धैर्यवान, उत्तम वृद्धारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। तदंतर भी बोली, रघुनंदन नाम तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या की सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्य कीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहार, तर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दशशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, नंदिनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, यौ यौ गंधर और विदिंद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कलिक, विरूच, सर्चिमाली, धृतमाली, वृत्तमान, रुचिर, पित्र, सौमन सौमनस, विधुत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जिम्भन, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृताश्व के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। सब बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों की शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रही थी। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे, और कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सबके सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गई। उन्होंने अंजलि बांधे हुए मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन श्री राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करती रहें। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमयी स्थिति से यह ज्ञान जान पड़ता है। यह हम लोग उस रोमांचकारी दुर्लभ ताड़का वन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुनि, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्मत्यारी, दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्रह्मन मुनि श्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम।
अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए भगवान श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी, क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे, उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुद गणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। उन महाबली महान असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले, सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गो, भूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं, उनको भी सारी वस्तुएं राजा बलि को यथावत रूप से अर्पित करते हैं। अतः विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ली वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। श्री राम इसी प्रकार अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे 1 सहस्त्र वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की, भगवान आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि हैं, तब आपका स्वभाव ही, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु, मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं, देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इधर मिथ्यम रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गई थी। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने योग्य हो। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करें। भगवान निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। असुर सूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हों और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तपरूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। तदनंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गई। संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोगों को आक्रांत करके उन्होंने पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्रीहरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के श्रम, दुख, शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में बिगड़ डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना ही। श्री राम, हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। तात वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई।
विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन से राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र जी से बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आज से शुद्ध हो प्रातः काल की संध्योपासना था नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगी। जब पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। श्री राम जय जय राम। तदनंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुघ्न राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि इस प्रकार बोले, भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों की यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों का कुष्ठवंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। वे बोले, हे मुनिवर, विश्वामित्र जी की यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी भी सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करती रही। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर और विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी और उनके यज्ञ की रक्षा में लगी रही। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6वां दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय ब्रह्मा, पुरोहित, उपद्रष्टा तथा अन्य ऋतिज्यों से घिरी हुई यज्ञ वेदी विशासा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राशों के आगमन का सूचक उत्पाद था। इसके बाद कुछ चमस, श्रु, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाले विश्वामित्र तथा ऋत्विजों सहित जो यज्ञ वेदी थी उस पर आवाहनी अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। रक्त की उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देख भगवान श्री रामचंद्र सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे हैं। मैं मानवास्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़ी रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। सीतेशु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हुआ मारीच अचेत होकर चक्कर काटता हुआ
दूर चला जा रहा था। यह देखकर श्री राम लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त शीतेशु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दयी, दुराचारी, पापकर्मी एवं रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुकुल नंदन श्री राम ने अपने हाथ की पूर्ति दिखाते हुए से शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महा यशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायव्यस्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाली समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देकर श्री रामचंद्र जी से कहा, महाबाहु, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री तदनंतर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके कृतकृत हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़ी प्रसन्न थे, उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब ये दोनों भाई पूर्व काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गई। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा, मुनि प्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनि श्रेष्ठ आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। उसमें हम सब लोग जाएंगे। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना चाहिए। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके। काकुस्तकुल नंदन पुरुष सिंह राम, वहां चलने में तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल स्वरूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। रघुनंदन राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार की गंध, धूप तथा अगुर आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ को कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र जी के पीछे उनके साथ जाने वाली ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र जी के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तैर कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोमभद्र
के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सबने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र जी को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गई। तत्पश्चात महा तेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान यह हरी भरी समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली महातपस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषि मंडली के बीच इस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महा तपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाली और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसकी गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त, रजस तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय वध के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बीपुरी बसाई, जिसे आजकल कोशम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असूर्त रजस उसने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया था। राजा वसु ने गिरिव्रत नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की यह गिरिव्रत ब्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। यह रमणी सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रभावित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र उपजाऊ खेत हैं, अतः यह सदा सस्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था से आकर उनके सौंदर्य की ओर और भी बढ़ा दिया। रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो भी सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युत मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। उनके सभी अंग बड़ी मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों की ऊट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न था रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती है, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौन
प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायास ही महान कर्म करने वाली वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलनापूर्वक हंसते हुए बोली, सुरश्रेष्ठा, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब महीने आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? देवतेव शिरोमणि, हम सब की सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायुपद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। दुर्मते, वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं भी वर ढूंढने लगे। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व ही, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के का अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गई और इस प्रकार बोले, पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं हो? यूं कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का यह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, सर्वत्र संचार करने वाली वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं नहीं थी। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वर्ण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगी। परंतु उनका मन तो पाप से बधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें मैंने ये ही धर्म संगत बातें कह रही थी, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई। बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया, पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ये दृष्टि रखी है, काम भावना को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेष देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। काकुत्स्थ कुल नंदन श्री राम देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे। अपना ब्रह्म चिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे। श्री राम, तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उनकी तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा।
वह उर्मिला की पुत्री थी। वो प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थिर रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इसी से उसके ऊपर भी गौरवशाली मुनि बहुत प्रसन्न संतुष्ट हुए। रघुनंदन शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, महर्षि आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्मति से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे मैं आपसे ब्रह्म तप ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहते हूँ। उन्हें आपका भला हो। मेरे कोई पति नहीं है, मैं न तो किसी की पत्नी हूँ और न आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्म बल तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ। मानस पुत्र था, उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो कामपिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करती थी जैसे ईश्वर की अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र का कुलभूषण श्री राम। तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। रघुकुल नंदन उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं उपजा दोष से रहित निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। बात रोग के रूप में आने आई हुई वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़ी प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भोपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह काल संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंधी देखकर अपने उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चली गई, तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, बेटा तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गांधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अच्छी कीर्ति उपलब्ध होगी। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गांधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। काकुस्थ कुलभूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। राघव मेरी एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋषि मुनि को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्ग लोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रभावित होती हैं। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रभावित हुई। वह पुण्यशलीला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। रघुनंदन में मेरी
मेरा मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़ी सुख से निवास करता हूँ। पुण्यवती सत्यवती सत्य धर्म में प्रविष्ट है, वह परम सौभाग्यशाली पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। काकुस्त में मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई है, अब थोड़ी देर नींद ले लो, न तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आम जागरण के कारण हमारी यात्रा में मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़ी। सारे ब्रज निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिप कर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि की अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्राक्ष इंद्र की भांति सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों के समुदाय भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी चुप हो गई। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरि भूरि प्रशंसा की। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी, अपने वंश में सबसे बड़ी महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली हैं। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनियों द्वारा प्रशंसित श्री राम कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगी। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी की सराहना करके नींद लेने लगे। श्री राम जय जय राम।